कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगलम विसतो मे मंगलम दिसतो मे सदा शिव मंगलम दिसतो मे सरस्वती भक्तो भक्ति भगवंत गुरु इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दो सुघर कै हरिदास। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री भक्तमाला सभी माताओं से निवेदन है, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें। सभी से निवेदन है। कहाँ बैठे हो? सबको पता तो है कहाँ है हम लोग। जीवन का कुछ पता है? कहाँ आए हो, क्यों आए हो? परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री भक्तमाला अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंश कल्पतरु दीनबंधु दया सिंधु भक्त और भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में बारंबार वंदन है। ब्रह्म कुल गुरु ब्रह्मांश अवतार
श्री खेतेश्वर दाता के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। साक्षात तपस्वरूप श्री श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बारंबार वंदन है। कलिबावन अवतार श्री भक्त मालकार नाभाजी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। गुरु महाराज जी के पावन सानिध्य में ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर बैठ करके हम सभी लोग भक्तमाल के माध्यम से अपने जीवन में सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज का चरित्र है श्री भक्तमाल के अंतर्गत विल्व मंगलाचार्य जी महाराज। कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। आज के भक्त हैं जिसका नाम है श्री बिल्व मंगलाचार्य जी, बिल्व मंगल जी। जैसे बिल्व बिल्व वृक्ष है ना, बिल्व पत्र, तो वो सबके हितकारी है, सबके लिए भला है। कोई अगर उसको प्रणाम करके और उस बिल्व की औषधि को स्वीकार करे तो भी वह उसके जीवन को मंगल देने वाला है। और कोई बिना प्रणाम करके भी अगर उसकी औषधि को लेता है तो भी उस बिल्व की औषधि जो है वे अब जो औषधि है, औषधि का पौधा है, वो चाहे कोई भी हो, उस औषधि को अगर सेवन करेगा तो उसका भला ही भला करेगा। वो कोई जाति नहीं देखता है, वो कोई धर्म नहीं देखता है, बस उसका सहज स्वभाव है कि वो मंगल करने वाला है। तो ये श्री बिल्व मंगल यानी विश्व मंगल करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पात्र, परम कृपा का पात्र श्री बिल्व मंगल जी महाराज इस संसार में सबके मंगल करने वाले भक्त हो गए। एक बार भगवान श्री श्याम सुंदर ने इस बिल्व मंगल जी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो बिल्व मंगल जी को पता चल गया भगवान है, हाथ छोड़ा नहीं। अंधा व्यक्ति जब हाथ पकड़ लेता है तो फिर वो छोड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। पर भगवान बोले महाराज ठाकुर जी ने भी, ठाकुर जी का जोर के आगे कोई जीव का जोर थोड़ी चलता है। ठाकुर जी ने महाराज तुरंत छोड़ा दिया। तो उस बिल्व मंगल जी ने कहा, हे प्रभु, निर्बल जान के मोय हाथ छुड़ा के जात हो। मुझे निर्बल जान करके हाथ छुड़ा के जा रहे हो, पर आप जब मेरे हृदय को छुड़ा करके जाओगे तो मैं आपको बलशाली जानूंगा, बलवान मानूंगा। हृदय से तो जाओ, हृदय से आपको जाने की आपके पास में शक्ति नहीं है कि आप भक्त के हृदय से चले जाओ। भगवान के गुण जो हैं भगवत स्वरूप होते हैं। और भगवान कहते हैं, भैया रक्षणे सर्वभूतानां अहमेव परो विभु। सामर्थ्यम संधानम कृपा सा
पारमेश्वरी। भगवान की कृपा समस्त प्राणियों के मंगल के लिए होती है। भगवान कहते हैं कि क्योंकि परमात्मा सर्वसमर्थ है, भगवान का छोटा से छोटा कर्म, उसमें जगत का मंगल छिपा हुआ रहता है। और हम भी भगवान के चरणों में जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? बोले वहां भगवान, हे भगवान थोड़ी कृपा कर लो, थोड़ी, ज्यादा, पूरी तो नहीं, पर थोड़ी सी कृपा हम लोग भगवान से मांगते हैं। भगवान ने कहा ये आदमी कृपा क्या है जानता ही नहीं है और बिना जाने मांगने लाग जावे। कृपा वस्तु क्या है, इस कृपा के बारे में तो इसको पता ही नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति थोड़ी कृपा मांगता है। कृपा कृपा सब कोई करे, कृपा का पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी हो। हम लोग भगवान के द्वारे में जाकर के भगवान थोड़ी कृपा करना, थोड़ी सी कृपा करना, पर कृपा की पात्रता, कृपा की योग्यता हमारे पास में नहीं है। और बिना योग्यता ही आप लेकर के चले जाओ तो भैया बिना योग्यता की कोई भी वस्तु संसार में तो मिलने वाली नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कृपा क्या है? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान के पास में कृपा मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप भक्त बन जाएंगे, आप पात्र बन जाएंगे तो महाराज आपने कदे एड़ो का नहीं कहना पड़ेगा भगवान थोड़ी कृपा कर लो, हे महाराज जी थोड़ी सी कृपा कर लो, ये कभी आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। और आप कृपा के पात्र कब होंगे? तब भगवान ने सुंदर वर्णन कर दिया है। मन कर्म वचन से छल कपट छोड़ करके भजन करेंगे राम जी का, कृष्ण जी का, तो अपने आप ही आप कृपा के पात्र बन जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो पहले अपने आप को कृपा का पात्र बनाना पड़ेगा, और कृपा का पात्र बनने के लिए आप बस एकदम आप जैसे हो भगवान के सामने हम थोड़ा सा अलग रूप बना करके, जैसे घर में कैसे रहते हैं भैया, घर में जड़ा है बैड़ा ही कपड़ा पहन रहे हैं, ऐसा नहीं घर में कुछ बढ़िया अलग अलग पहनते, सामान्य रूप में थोड़े फटे फटे हैं तो भी घर में पैर करके व्यक्ति आराम से चला लेता है। तो परमात्मा के आगे भी सहज रूप में आप जड़ा हो। भाई हमारे में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या ये हमारे में दुर्गुण भरे हुए हैं, और भगवान के भगवान मैं तो आपका बड़ा भक्त हूँ, मेरे में कोई दोष नहीं है। भगवान के बने मंठा है, हर में कहीं नहीं है, कहीं है, तुम हमारे आगे सफाई मत दे, तू जेड़ो है बेड़ो आ जा। बोले चालाकी भगवान के आगे नहीं चलती है। भक्तमाल में वर्णन आया है कि एक गरीब ब्राह्मण और भिक्षा अन्न का लेकर के वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था, पर भाई परिवार थोड़ा सा बड़ा था, बड़ा परिवार था, तो उस भिक्षा अन्न से उनका पूरा पड़ता नहीं पड़ता था। तब तक किसी ने उससे कहा भैया तुम क्यों इतना दुखी हो रहा है, महाराजा राजा के पास में जा, और राजा के पास में जाओगे तो कुछ न कुछ तुझे मिल जाएगा। अपने घर में वो विचार करने लगा कि मैं जाऊं राजा के पास जाऊं, पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि श्रुति वेद कहता है, ऋषियों के वचन हैं,
रिक्तपाणिर्न पश्येत राजानाम विसंगुरुम। ये दो जगह तो महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो राजा के घर, राजा, भगवान, गुरु तीनों एक ही हैं। और दूसरा वैद्य के पास में, डॉक्टर के घर हाथ झटकता हुआ जाओ, जने कहे भैया तुम जा पाछो, भैया लाए को नहीं इलाज कराना वास्ते आ गई। तो अगर आप वैद्य के वहां जाओ तो कुछ से कुछ आप लेकर के जाओगे तो आपका काम निकल जाएगा। तो पंडित जी महाराज मन में विचार कर रहे थे कि मैं खाली हाथ तो कैसे जाऊं, पर घर में ऐसा कुछ था भी नहीं। अचानक पंडित जी की नजर गई, एक नींबू का पेड़ था अपने घर में। तो विचार आया कि चलो मैं 5 नींबू लेकर के जाऊं। पंडित जी वो 5 नींबू ले जा करके राजा के वहां प्रणाम किया और राजा को 5 नींबू भेंट किए। और उस ब्राह्मण ने अपनी दीन दशा राजा के सामने निवेदन की। राजा भी समझ गए कि ब्राह्मण बड़ा पवित्र हृदय वाला है। तो तुरंत उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि इस ब्राह्मण को 5 गांव लिख करके दे दो और ये अपना आराम से इन 5 गांवों से भिक्षा करके 5 गांवों के द्वारा अपना परिवार का पालन पोषण कर लेंगे। अब तो महाराज चला गया ब्राह्मण, और ब्राह्मण अपने बड़े प्रेम से रहने लग गए। इधर दूसरे उनकी ब्राह्मण स्वजातीय बंधुओं को पता चला कि अरे महाराज, राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं नींबू ले जाने से। तो आसपास वाले गांवों वाले सब ब्राह्मणों ने अपने डलिया भर भर करके बढ़िया 10-10, 20-20 किलो नींबू ले जा करके राजा के वहां पहुंचाने लगे। शायद हमें भी इसके बदले में गांव मिल जाएंगे। राजा समझ गया। राजा ने उस सबको कहा भैया 5-5 किलो नींबू लाए हैं ना, चलो 5-5 रुपया इन सबको दे दो। राजा ने विदा किया और वे ब्राह्मण पछताते हुए आगे। क्यों? क्योंकि उनके मन में छल था, और जो पहले ब्राह्मण गया था वो एकदम निश्चिंत था, छल कपट नहीं था। तो महाराज, सामान्य व्यक्ति भी छल रहित होकर के आप उनके पास में जाते हो तब भगवान उनकी कृपा होती है। और जब भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो महाराज एकदम निश्चल होकर के जाना पड़ेगा। बिल्व मंगल जी महाराज के ऊपर कृपा हुई है। कृष्ण वेणा तीर एक द्विजमति धीर हैं, वे गयो अधीर संग चिंता मणि पाए के। एक कृष्ण वेणी नदी जो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण भारत में कृष्ण वेणा बड़ी पवित्र नदी है। उस नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिल्व मंगल जी था। और वो ब्राह्मण बड़े बड़े धैर्यशाली थे, बड़े सदाचारी थे, यानी अपने कर्म धर्म को अच्छी तरह से किया करते थे। परंतु महाराज चिंतामणि नाम की वेश्या का संग उसके ऊपर हो गया और बिल्व मंगल उस वेश्या के कारण अपने रास्ते से भटक गया। द्विजमति धीर रहे, यानी बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा विचारशील व्यक्ति था, पर अविचारशील कैसे हो गया? तब राजा भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि भैया सबसे बड़ा संसार में मति धीर, सबसे बड़ा संसार में वीर योद्धा कौन होता है? तावन महत्वम पांडित्यम कुलीनत्वम विवेकिता यावन ज्वलती नांगेषु हंत पंचेषु पावकः। जब तक राजा भर्तृहरि कहते हैं, देखिए राजा का बड़ा अनुभव है,
राजा ने कहा महाराज तभी तक मनुष्य की पंडिताई श्रेष्ठ है, पंडित यानी बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति, सम्माननीय व्यक्ति, तभी तक वह कुलीन है, तभी तक वह पंडित हैं और तभी तक वह विवेक व्यक्ति विवेकशील हैं जब तक उसके शरीर में काम की अग्नि नहीं जलती है। और काम की अग्नि यानी वासनाएं उसके हृदय में उसके मन में प्रकट हो जाएगी तो फिर कोई कुलीन, कोई धीर, कोई पंडित नहीं हो सकता है। इसी बात को भर्तृहरि महाराज और अपने वाणी में कहते हैं, मत्ते बकुंभदलने भुवि सन्ति सूरा केचित् प्रचंड मृगराज वदेपि दक्षा। भर्तृहरि राजा ने कहा इस संसार में बड़े बड़े वीर योद्धा देखे, जो हाथी सबसे बड़ा बलवान होता है, शेर से भी बलवान हाथी होता है, बलशाली होता है, उस हाथियों को भी अपने हाथ से प्रहार करके उस हाथी को भी मारते हुए ऐसे मनुष्य को देखा, यानी हाथी से भी बलवान संसार में लोग हैं। और शेर बुद्धिमानी और बलवान दोनों में बराबर होता है, पर ऐसे मनुष्यों को भी हमने देखा है जिन्होंने अपने एक मुक्के के प्रहार से शेर को भी मार दिया। ऐसे बलवान लोगों को, सूरवीर को देखा है। भर्तृहरि राजा ने कहा ऐसे संसार के सभी बलवानों के सामने मैं खोल करके बात कहता हूं, हठपूर्वक बात कहता हूं कि कोई ऐसे बलशाली व्यक्ति ने अगर काम को जीत लिया है तो मैं उसको उस वास्तविक संसार का सबसे बड़ा वीर योद्धा मानूंगा। जितने भी राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े युद्ध जीते होंगे, परंतु कामिनी के आगे वे भी हार गए हैं। यह सत्य बात है। तो श्री बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज बड़े धीर, वीर और पंडित भी हैं। एक बार ये बिल्व मंगल जी महाराज नगर में अपने कोई काम के कारण बाहर गए, आवाज थोड़ी सी फट रही है, बाहर गए। उस समय एक वैश्या जो है, तीखी आवाज है, तीखी को कम करना थोड़ा सा, बेस थोड़ा सा। जब बिल्व मंगलाचार्य जी महाराज, ठीक है, ये गए कुछ काम से के लिए गए, तो उन्होंने बाजार में देखा कि चिंतामणि एक वैश्या नृत्य कर रही थी। उस चिंतामणि को देखा तो उसके रूप पर ये आसक्त हो गए। वैसे इनके घर में ये विवाहित थे, इनके पिता और पूरा घर में सब लोग थे, परंतु उस वेश्या को देखते ही इनके मन में उस वेश्या के प्रति आसक्ति हो गई। इधर वेश्या ने भी देखा कि ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी है, एकदम आचार निष्ठ थे, तो वेश्या का भी मन इसके ऊपर आसक्त हो गया, यानी दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर मन आसक्त हो गया। एक दूसरे से दोनों से प्रेम हो गया। कहते हैं भैया भगवान की कुछ ऐसी ही करनी, ऐसी ही कुछ लीला रही, भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ काम होता नहीं है। अविवेकिता जीवन में आ जाती है तो समझो कोई न कोई ऐसा हमारे जीवन में दुर्गुण आ गया है, उस दुर्गुण के प्रभाव से अविवेकिता आ जाती है। जब चिंतामणि और बिल्व मंगल का प्रेम हो गया तो नारद जी और भगवान श्री कृष्ण राजा बने और नारद जी उसके मंत्री बने। परीक्षा लेने के लिए गए चिंतामणि की। नारद जी ने जाकर के उस चिंतामणि से कहा चलो हमारे राजा के वहां आपको नृत्य करना है। तो चिंतामणि ने मना कर दिया, बोले अब मैं इन बिल्व मंगल के हो चुकी हूं, इसलिए मुझे अब कोई किसी के आगे नृत्य नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है। उस समय राजा ने, यानी भगवान स्वयं राजा बने थे,
बोले तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अपार धन देने के लिए राजी हो गए। उन वैश्या की मां को भी कहा, मां ने भी इनको खूब डांटा, बोले इतना सारा धन मिल रहा है तुम क्यों नहीं जाती हैं? पर इस चिंतामणि ने कह दिया, नहीं, मैं तो इस बिल्व मंगल की हो चुकी हूं, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। तब कहते हैं कि भगवान समझ गए कि इनका जो प्रेम है वो सच्चा है। और भगवान के मन में ऐसी भाव जागृत बोले, एड़ो भक्त तो अपने मने चाहिए। और चिंतामणि रखने वो गयो गलत जगह पर गयो, बरोबर ऐसा प्रेमी भक्त तो मेरे पास में आना चाहिए, क्योंकि मैं भी संसार में ऐसे प्रेमी भक्तों को ढूंढता रहता हूं। भगवान ने अपने मन में ये पक्का ठान लिया कि इसको तो मैं मेरी शरण में ही ले करके रखूंगा। अब एक बार इधर कहते हैं कि महाराज ये बिल्व मंगल जी अपने घर के काम काज को छोड़ करके उस वेश्या के घर में जाने लगे, क्योंकि इन्होंने वेश्या को अपने हृदय में बैठा लिया था। रहे घर जाई के, अपने घर परिवार को छोड़ करके वेश्या के घर में रहने लग गए। पिता को श्राद्ध हो तो इधर पिताजी के श्राद्ध का समय आया। इनके पिताजी का नाम था रामदास जी, बड़े कुलीन थे, बड़े सदाचारी थे। और जब बेटा वेश्या के वहां जाने लग गया तो पिता बड़े दुखी हो करके रो करके चिंता करके आखिर में पिता मर गए। इस चिंता में बोले कैसा बेटा था और कैसा बन गया है। पिता चले गए तो उधर किसी ने कहा, भैया आज श्राद्ध है, पिता का 1 वर्ष हो गया है, श्राद्ध के लिए अपने बेटे को बुलाओ। तो गांव वालों में कोई भी उसको बुलाने के लिए नहीं जाना चाहता था। अभी कौन वेश्या के घर में जाएंगे उसको बुलाने के लिए? तो बिल्व मंगल जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा मैं ही जाकर के बुला करके लेकर के आती हूं। पत्नी गई। पत्नी को पता था कि ये मेरी बात तो मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने जाकर के चिंतामणि के पास में गए और चिंतामणि से उन्होंने बिल्व मंगल जी की पत्नी ने कहा कि एक दिन के लिए मेरे पति की मैं भीख मांगती हूं, तुम मेरे पति को मेरे साथ भेज दे। वेश्या ने उस सती साध्वी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, वेश्या ने कहा मैं वेश्या हूं तो क्या हुआ, पतिव्रता धर्म को तो मैं आखिर में जानती हूं। इसलिए तुरंत उन्होंने बिल्व मंगल को बुलाया और कहा तुम जाओ अपनी पत्नी के साथ में। गए, वहां जाकर के श्राद्ध इत्यादि किया। पर महाराज श्राद्ध करने के बाद में बिल्व मंगल का मन अब उस घर में लगने वाला तो सवाल ही नहीं था। करत विचार वारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन्मुख जाइए। बिल्व मंगल ने मन में विचार कर लिया कि अगर मैं रात्रि यहां रह जाएगा, अपने घर में रह जाऊंगा, तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और अगर मैं अभी, क्योंकि इधर वेश्या इस नदी के इस किनारे थी और उनका घर उस किनारे में था। बिल्व मंगल ने विचार किया कि मरना मेरा दोनों तरफ, अगर मैं यहां रहूंगा तो भी मर जाऊंगा, वेश्या को अपने मित्र, अपनी जो चिंतामणि उसको याद कर करके मैं मर जाऊंगा। और मैं अगर नदी में कूदा, क्योंकि संध्या वेला शाम की समय है, नदी में कूदा तो यहां पर भी मेरे प्राण चले जाएंगे। पर बिल्व मंगल ने मन में विचार किया कम से कम मैं इधर मरूंगा तो इस तरफ रहूंगा, और उधर जाकर के मरूंगा तो कम से कम मेरी जो मित्र है वेश्या, उसके घर के पास जाके तो मरूंगा। ऐसा मन में विचार किया। और भैया कहावत भी है, हरि से मित्र से सन्मुख को काम है। भगवान के सामने रहोगे तो ही आपका काम बनेगा।
युधिष्ठिर दुर्योधन बहुत पहले से गया भगवान कन्हैया के पास में, और वो बैठा कुर्सी माथे बैठ गयो जान। और महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी बाद में आए, पर भगवान के चरणों में हाथ जोड़ खड़ा रिया। तो पहले भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को देखा, बोले क्या बात धर्मराज क्या चाहिए? जड़ लारे दुर्योधन आयो, भगवान मैं भी पहले आयो तो पहले मने पूछो ने, बोले तुम पहले तो आयो तो पर मारे हो में तो युधिष्ठिर जी महाराज रहे ना। तो भगवान के सामने जब आप जाओगे, सामने यानी भगवान के चरणों में रहोगे तो आपका काम बन जाएगा। थे अगर अकड़न भगवान सिर लारे खड़ा रहे वाला तो काम नहीं बनने वाला है। और मित्र के भी सामने, अगर महाराज मित्र की बुराई करनी है तो भी सामने करो। मित्र का कोई दुर्गुण है भी तो सामने बता दो, सामने रहना। और शत्रु के भी अगर आपको युद्ध करना है, लड़ाई झगड़ा करना है तो हमें जार करो। ला रहे हूं कह रहे मां तो फोटो मत मारो, पीछे से लगाने से और पाप कर्म बन जाएगा। सामने से शत्रु के सामने लड़ोगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उनके शत्रु हैं। और भगवान भी कहते हैं जब जीव मेरे सामने आ जाता है तो मैं उनके अनेक जन्मों के पाप दूर कर लेता हूं। बिल्व मंगल जी ने मन में विचार किया कि मुझे अब यहां से चले जाना चाहिए। बिल्व मंगल जी की पत्नी ने बहुत रोका, बोले कम से कम आज श्राद्ध का दिन है, आज तो अपने घर में रह जाओ। पर ये बिल्व मंगल जी ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी और ही निकल गए। अब उस पत्नी ने मन में विचार किया, इतने समय तो वह अपने घर में अपने ससुर जी के सहारे अपने जीवन को निकालती थी, पर अब ससुर जी ने घर में कोई नहीं है तो उसको अकेला घर तो काटने लग गया। उन्होंने सोचा अब मैं जीऊंगी भी तो किसके लिए जीऊंगी, और मैं जी करके करूंगी क्या। तो बिल्व मंगल ऐसे नदी के किनारे आगे गया, परंतु ये जो बिल्व मंगल जी की पत्नी थी ब्राह्मणी, वो नदी के उस किनारे ऊपर से आगे से नदी के किनारे पहुंच गई। और ये दौड़ करके कुछ देर तक विचार करता रहा। बिल्व मंगल बोले क्या करूं, नदी इतनी बड़ी तेज धारा बह रही है, श्रावण भादवे का महीना है, इसमें मरना निश्चित है। पर आखिर में विचार करते हुए वह बिल्व मंगल जी उस धारा में कूद पड़े नदी में। और उधर उस जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूंगी, और वह भी उस नदी में कूद गई। बिल्व मंगल तड़पता तड़पता कुछ आधी देर तक पहुंचा, और अब बिल्व मंगल के प्राण निकलने वाले थे। उसी समय उसकी पत्नी जो वो आगे जाकर के कूदी थी, वह उनका शरीर, वो मर गई पानी में गिरते ही, उनका शरीर बहता हुआ उस नदी की धारा में आ गया। अंधेरा था, रात्रि का समय थी। और बिल्व मंगल जी मन में विचार किया, अरे ये तो शायद मेरी चिंतामणि ने मेरे लिए कोई नौका भेजी है। उसकी पत्नी को वह एक सहारा समझ करके उस मुर्दे हुए उस जो मृत शरीर है उसको पार करके वह बहुत दूर, क्योंकि ऐसी धारा को काटते काटते उसका सहारा लेते हुए वह उस नदी के किनारे बहुत दूर जाकर के पार लग गया। भक्तमालकार कहते हैं कि धन्य है इसकी पत्नी को। वैसे पतिव्रता सती जीवित पति का भी हमेशा स्वर्ग में पहुंचा देती हैं, पर धन्य इस पत्नी को जिन्होंने मरने के बाद में भी अपने पति को संसार से पार किया, यानी इस संसार में उसको मरने नहीं दिया, नदी उस पार पहुंचा दिया। उस पार पहुंचने के बाद जब वह निकला वहां से, अर्धरात्रि आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही वैश्या के घर में गया तो रात में अभी दरवाजा वगैरह खटखटाएंगे, खोलेंगे नहीं खोलेंगे, कोई लोग सोचेंगे कोई चोर वोर आ गया क्या। तो ये घर के पीछे गए, संजोग से एक बहुत बड़ा सर्प उसके ऊपर से नीचे लटक रहा था नदी के किनारे से। तो तुरंत बिल्व मंगल, अरे मेरी प्रेमिका ने
चिंतामणि ने मेरे लिए रस्सी लटका करके रखी है, तो मैं इसके सारे इसके घर में चला जाऊं। उस सर्प को पकड़ करके वहां तुरंत चला गया। ऊपर गया, ऊपर से दरवाजा खुला था और ऊपर से जब वह धड़ाम से बीच में आंगने में छलांग लगाई, जैसे कूदा तो कूदने की जब आवाज आई, धड़ाम की आवाज आई, तब इसकी वेश्या जो पत्नी थी चिंतामणि, वह उठी और उठ करके देखा, अरे बिल्व मंगल, कि तुम यहां पर कैसे आए हो। तब उन्होंने कहा कि मैं बस तुम्हारे द्वारा भेजी गई नौका से ही यहां पर मैं आया हूं। बिल्व मंगल वहां पहुंचे। चिंतामणि ने उनको कहा कि अरे तुम्हारा ये शरीर इतना अमंगल वेशधारी, कीचड़ से भरा हुआ, सना हुआ, ऐसा अमंगल, वैसे तुम्हारा नाम तो मंगलकारी है, पर इतना सारा कीचड़ से भरा हुआ अमंगल वेशधारी करके कैसे आ गए। रात्रि में आए तो महाराज कपड़े वपड़े सब फट गए थे, कुछ भी पास में था नहीं, तो एकदम अमंगल वेशधारी में आया। उस समय उस वेश्या ने कहा कि ये तुम्हारे ऊपर ऐसा कैसे हो गया, बुरे वेश में तुम मेरे सामने कैसे आए हो, नदी को रात्रि में पार कैसे तुमने किया है। कहते हैं कि महाराज तीव्र नदी के पार वह एकदम दूर चला गया, तो रात्रि में हफ्ता हफ्ता जब घर पर पहुंचा तो उस समय मध्य रात्रि से भी ज्यादा हो गई। तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा कि आपने ही तो मेरे लिए सहारा बन करके भेजा था। बोले कहाँ, क्या तुम ऊपर कैसे चढ़े। बोले पीछे चल के देखो। जा करके देखा तो अजगर लटका हुआ था। वेश्या को बहुत क्रोध आया, अरे बिल्व मंगल, ये सांप को छूना तक भी अच्छा नहीं रहता है और तुम उसको पकड़ करके ऊपर आए हो। इतने अमंगल काल स्वरूप सांप को पकड़ करके तुम ऊपर आए हो, पर तुम इस इतनी बड़ी भारी वर्षा में नदी में पार कैसे करके आए हो। तब उन्होंने कहा कि आपने ही तो हमारे पास नाव को भेजा था। बोले कहाँ है नाव। जा करके पीछे घर के पार देखा तो उस पत्नी को देखा। जब प्रकाश किया तब चिंतामणि पश्चाताप करने लग गई। चिंतामणि ने कहा, अरे बिल्व मंगल, मेरे से तो धन्य तुम्हारी पतिव्रता स्त्री हैं, जिन्होंने तुझे मरने से बचाया। उन्होंने मरने के बाद में भी तुझे इस पार ले आए हो। वह पातिव्रत्य, अरे मैं कुलाचार, मैं तो वेश्या हूं, पर वह पतिव्रता थी, तुमने उसकी एक बात भी नहीं मानी। अब तो महाराज उस वेश्या ने उस बिल्व मंगल जी को बहुत डांट लगाई है। जैसे मेरे हाड मास चामसों लगायो, तैसो श्यामसों लगावो, तो पे जानिए या सयानी के। बोले ना सयाना व्यक्ति, सयाना कौन है। बोले समझदार व्यक्ति। अरे बिल्व मंगल, जैसे तुमने मेरे हाड मांस के शरीर, इस चमड़े से, इस लोथड़े से तुमने प्रेम किया है, उससे थोड़ा बहुत आधा भी प्रेम श्री श्याम सुंदर से करते, भगवान से करते, तो महाराज जग से पार हो जाते, भगवान मिल जाते। ये लोग भी तुम्हारा सुखी हो जाता और वो लोग भी तुम्हारा सुखी हो जाता। बड़ी ग्लानि हुई। उस वेश्या ने बहुत डांटा, बहुत फटकारा और कहा, अब मैं समझ गई, ये नश्वर शरीर के पीछे मोह में आसक्त होकर के तुम यहां पर आए हो, इसलिए अब मैं तो सवेरे से ही, अभी रात्रि में से ही अपना भजन करने के लिए भगवान श्री युगल किशोर श्री श्याम सुंदर की शरण में जा रही हूं।
कहते हैं कि उस समय इधर वैश्या मतलब गान माने बड़ी प्रवीण थी, बजाने में प्रवीण थी, और जो ये बिल्वमंगल जी ये भी बढ़िया सुंदर अपना मृदंग बजाते थे। तो रात्रि में ही उन्होंने मृदंग लिया और बड़े प्रेम से राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण वो दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। इस झूठे जग से नाता कृष्णा कृष्णा बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे। चिंतामणि बड़ी उनके ऊपर खींची और कहते हैं दिखतो ही दिखतो ही दिखतो ही कामी, तो समको न विषय पथगामी। हे बिल्वमंगल, धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन को, धिक्कार है। किस कुल में तुमने जन्म लिया और अपने पत्नी को परिवार को छोड़ा, इस मोह में आसक्त होकर के तुम मेरे पास आए हो। यहां पर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं महाराज। लोग इस स्त्री के चेहरे को देख करके, इसके मुख को देख करके उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। आखिर में है क्या मुखम श्लेष्मागारम। अरे भाई, ये जो मुंह है ना, ये कफ का भंडार है। और जो लोग ना समझ हैं वे इसको चंद्रमा की उपमा दे देते हैं। और ये शरीर में मांस, ये स्तन क्या है? भले ये मांस के दोथड़े हैं, जिसको देख करके आप इतना आकृष्ट होते हैं। भगवान को भजता ही वास्तविक सयानापन है। वेश्या ने कहा अब तुम सयाने होने हैं तो ये संसार की मोह माया को छोड़ो। और कहते हैं महाराज, परिहरी सकल भरोस राम ही भजहि ते रणधीरा। विषय त्यागी हरि को भजे सोई चतुर सयान। विषय सेवे मूढ़ अज्ञान। ऐसे बहुत सारे वचनों से उस वेश्या ने इतना उनको फटकारा है। और वेश्या उस बिल्वमंगल जी से कहती हैं, युगल किशोर ठाकुर हमारे, सदा सर्वदा हम हैं उनके। जन्म जन्म घर जाए चाकर। हम उस ठाकुर के हैं सदा सर्वदा, और जन्म जन्म के उनके चाकर हैं। कुकर सुकर करत हैं विषय विषया को भोग। तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजिबे जोग। चिंतामणि ने कहा, भैया संसार में विषय भोग तो हर योनि में मिलेगा,
परंतु भगवान का भजन इस मनुष्य को छोड़ करके और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मान रे मान रे मान, मूढ़ मन मान ले, सपनों यह है संसार, यह बात जान ले। उस मन को समझाया, वैश्या ने अपने मन को समझाया और बिल्व मंगल जी के मन को समझाया। गुरु चरणन की धूली शीस पर धारी ले, नीर शुद्ध नीर सो मलि मलि पाव पखारी ले। विषय भोग में सुख नाही, खूब विचारी ले। चिंतामणि ने कहा भैया तुम खूब प्रेम से नहाते रहे धोते रहे, किस लिए? विषय भोग करने के लिए। कोई ऐसा ना था भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना, इसलिए जल्दी से मैं नहा धो लूं। सांसारिक विषय भोगने के लिए खूब साज श्रृंगार किया, पर भैया ये विषय जो हैं यही छूटने वाले हैं। चिंतामणि ने जब बिल्व मंगल जी महाराज को इतने शब्द कहे तो कहते हैं कि उस समय उनकी विषयासक्ति जो थी, ये चिंतामणि, ये बिल्व मंगल अपने पत्नी को छोड़ करके क्यों आया? विषय शक्ति के लिए। शरीर से प्रेम करता था चिंतामणि के, उससे पाने के लिए वहां पर आया। बड़ी सुंदर यह प्रेरणा मिली। और अब महाराज कहते हैं, खोली गई आंखें अभिलाषी रूप माधुरी को, चाखे रंग रंस में उमंग अंग अंग निहारिये। और चिंतामणि के उपदेश से बिल्व मंगल जी की अंतर मन की आंखें खुल गई, हृदय के नेत्र खुल गए, विवेक खुल गया। अब उन्होंने मन में विचार किया, यह शरीर तो नश्वर है। और अंग अंग उत्साहित से भर गया। चिंतामणि ने और बिल्व मंगल ने, चिंतामणि ने कह दिया भैया अब सवेरे होते ही मैं तो मेरे रास्ते जाऊंगी, और तुम्हें क्या करना है तुम जानो, तेरा काम जाने, मुझे कुछ पता नहीं है। उस समय जब विवेक जगा तो महाराज सारी रात भजन करते 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 बीत गई। बिल्व मंगल जी वहां से अपने गुरु धारणा, गुरु था नहीं और गुरु नहीं था तभी भटके, तो अपने गुरु के शरण में आप निकले। मोह निशा सब सोव निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। बोले हम लोग अभी जगे हुए हैं? बोले जगे हुए तो हैं, और जगे हुए भी हैं, सो भी रहे हैं, पर अभी हम लोग सो रहे हैं। कौन से? बोले मोह निशा में सो रहे हैं। आंखें तो खुली हैं पर हम अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। खुली गई आंखें चिंतामणि के उपदेश से बिल्व मंगल जी महाराज की आंखें खुल गई, और जो उसके शरीर में आसक्ति थी, वो था, वह दूर हो गया। कैसे? बोले महाराज गुरु का ज्ञान जब, वो चिंतामणि कौन? बोले वही बिल्व मंगल जी महाराज के लिए गुरु बन करके आ गए, वैश्या ही। गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोय, नासे तम का किला झट अजब उजाला हो। जैसे उस चिंतामणि ने ज्ञान का गोला मारा, ज्ञानमय उपदेश दिया, तो बिल्व मंगल जी के हृदय में अंधेरा दूर हो गया, प्रकाश हो गया। अजब उजाला होय ये की अखियां फूटई, काम क्रोध मद लोभ बेरियां सहज ही टूटई। जब किसी न किसी गुरु का ज्ञान हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करता है तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है, और हिये में भासे श्याम रूप सुंदर अनमोला, संत सिपाही कोई ज्ञान का मारे गोला।
जैसे ही बिल्वमंगल जी महाराज की हृदय की आंखें खुली और बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे राम राम, मैंने तो पूरा जीवन ऐसे ही विषय भोगों में घुमा दिया। अब पहले बिल्वमंगल जी महाराज उस वेश्या के दर्शन करने के लिए, वेश्या को पाने के लिए, वेश्या को देखने के लिए तड़पते थे, और वही बिल्वमंगल जी अब भगवान श्याम सुंदर को दर्शन पाने के लिए तड़पने लग गए। कबही देखी है नयन भरी सुंदर श्याम शरीर। अब दृष्टि बदल गई और सृष्टि भी बदल गई। बैठे लाल निकुंज भवन रजनी रुचिर मल्लिका मुकुल त्रिविध पवन। अब तो महाराज लाल भवन निहारी के और बिल्वमंगल जी महाराज वहां से अपने गुरु के स्थान की ओर निकल पड़े। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। अब तो भीतर से वह जो विवेक की ज्योति जाग उठी और अपने परम प्रियतम भगवान से मिलने के लिए चले गए। गुरु के द्वार में जा रहे हैं। दृष्टि पहले श्याममयी हुई। सामरो रूप वस्योर में सिगरो जग सांवर सांवर दिखे। जब महाराज अपने आंखों के भीतर सांवरा रंग बैठ जाता है तो पूरा जगत सांवला सांवला ही दिखने लग जाता है। जित देखूं तित श्याम ही, यमुना कुंजन यमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छाई है। यमुना श्याम है और महाराज बोले जिधर देखो नजर जावे वहां श्याम ही श्याम। कानन में कुंजन में, गोपियन में गायन में, गोकुल में गोधन में, दामिनी में घनघामिनी में, जहां देखो तहां श्याम ही श्याम देत। कहीं न जाए मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात। जल थल नभ चर अचर में, श्याम ही श्याम लखावत हैं। अब वही उसकी आंखों में श्याम सुंदर बस गए तो महाराज पूरा जगत उनको भगवानमय दिखने लग गया है। और वहां से वे चल करके बोले महाराज पहले भगवान का दर्शन बड़ा मुश्किल से होता था, अब तो जित देखूं तित श्याम ही श्याम दिखते हैं। आंखें खोली समूहे दिखे। आंखें जब खोलते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। और मूंदे हृदय मंजारी, जब बिल्वमंगल जी आंखें बंद करते हैं तो महाराज हृदय के भीतर भगवान श्याम सुंदर का दर्शन होता है। रहे सो बरस सरस सागर मगन भये, नए नए चोज को श्लोक पढ़ी जाइए। श्री बिल्वमंगल जी कर्नाटका से सीधी पहुंच के हरिद्वार में और अपने गुरु महाराज के आश्रम पर 1 वर्ष तक रहे। वहां पर गुरुदेव के चरणों की सेवा की और सेवा करते ही इनके अंदर से ऐसी दिव्य बहुत सुंदर श्लोकों की रचना प्रारंभ की है। भगवान श्री कृष्ण की नई नई लीलाएं, आज तक उन लीलाओं का कभी किसी ने कोई गान नहीं किया। ऐसी अप्रकट लीलाएं प्रकट होने लग गई हैं। अच्युत में मन दिए
राधिका दधि मंथनी को चाली, प्रेम भरी रीति मटुकी में मथत मथिया मथनिया में डाली। एक गोपी कहती हैं जब भगवान के प्रेम में पागल हो जाती हैं तो महाराज किस समय क्या काम करने जाना है वह पता नहीं है। गोदोहन हित गए खिरच, इधर गोपियां गाय दोने के लिए गई पर महाराज गाय के पास में पहुंची गई नहीं और नंदी के पास में पहुंच गई। नंदी को ही गाय दू करके धोने लग गई, यानी वो भूल गई। गोपी भगवान के प्रेम रंग में भूल गई हैं। बालक होकर थोड़े से थोड़े आप आगे आ जाइए। थोड़ा थोड़ा सा कष्ट थोड़ा सा होगा पर भगवान के लिए थोड़ा सा ये भी सहन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान भगवान की जय। अब जहाँ पर आपको जगह मिल जाए वहीं पर बैठ जाइए। श्री बिल्व मंगल जी महाराज का जीवन इतना सुंदर भक्ति से भर गया। चलो मन वृंदावन को धाम, कालिंदी तट खेली बोहित गयो, बलदेव जो लो हरे। अब तो महाराज श्री बिल्व मंगल जी के मन में कहा जल्दी जितना जल्दी श्री धाम वृंदावन की ओर चले। राधा रमण सखी परिकर संग, बिरहत सहज स्वभाव, तहाँ गए बिन चैन न आवे, बिरहा अनल न बुझाय। श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने मन में विचार किया जब तक वृंदावन नहीं जाएंगे तब तक हमारे हृदय की जो विरह अग्नि है वह शांत नहीं होगी। इसलिए अब तो जितना जल्दी भगवान श्री श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए जाना है। एक वर्ष हरिद्वार में रहने के बाद हरिद्वार से वहां से चले, पर भाई बस इनकी आंखें बंद की बंद रहती और जब भगवान का भजन करते उस समय महाराज आंखों से झर 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 आंसू गिरते और उन्होंने तय कर लिया, बोले अब इन आंखों से भगवान श्याम सुंदर को ही निहारेंगे और किसी को भी नहीं देखेंगे। तो ये जब आए रास्ते में चलते हुए तो चारों तरफ से हल्ला हो गया, अरे महाराज एक ऐसे बड़े महान संत आए हैं जो इतना प्रेम में पागल हैं, किसी के सामने नजर उठा करके देखते नहीं हैं। भगवान के लिए उनके आंखों से झर 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 आंसू झरता है, इतना प्रेम में पागल। तो बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए रास्ते में आ गए। भगवान ने थोड़ा सा मन में विचार किया, बिल्व मंगल जी ने धारणा पक्की कर ली, किसी के सामने देखते नहीं हैं और आंखें बंद किए हुए प्रेम से कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं। पर भगवान ने एक सुंदर और परीक्षा लेना विचार किया। भगवान भी सोचते हैं कि पात्र पक्का बनाना, कच्चे घड़े में अगर अमृत भर लेंगे
तो महाराज घड़ो भी जाई और अमृत भी नष्ट हुई। तो भगवान ने कहा अभी ये बिल्व मंगल जी थोड़ा कच्चा घड़ा है, इसके लिए पक्का बनाना इसको है। श्री भगवान ने परीक्षा लिया। वैसे राजा मोरध्वज जी ने भगवान से निवेदन किया था, प्रभु आप इस कलयुगी मनुष्यों की परीक्षा मत लेना, नहीं तो महाराज कोई द्वारे द्वारे नहीं आवेला। मारी परीक्षा ली वो घनी। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं कठोर परीक्षा नहीं लूंगा, पर महाराज यहाँ तो श्याम सुंदर स्वयं अपने आप भक्त को देना चाहते हैं। अब अरे गाँव वाला व्यक्ति जब कुमारी दुकान में जावे घड़ो लेवे 10 रुपये तो उन्हें भी थोड़ा सो बजान देख लेवे कि कच्चो है पक्को है। तो ये भगवान इस जीव को अपने शरण में ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा थोड़ी सी इसकी परीक्षा अच्छी तरह से कर लें। तब महाराज एक सरोवर के किनारे ये बड़ के नीचे बैठे थे और हजारों लोग दर्शन करके चले गए। उतने में एक स्त्री उस तालाब में स्नान करने के लिए आई और स्नान करके जैसे स्नान करके रही तो इनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, स्त्री के ऊपर। स्त्री को देखते ही बिल्व मंगल जी के मन में पुनः उस कामना जागृत हो गई और कहते हैं कि वे उसी वेश में स्त्री स्नान करने के बाद जब अपने पानी लेकर के घर की ओर जाने लगे, ये भी उसके पीछे पीछे जाने लग गए। कहते हैं कि महाराज ये माया बड़ी अटपटी है, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो खटपट जल्दी से मिट जाए। अजामिल के जीवन का प्रसंग है। विषयों का जो अभ्यास है यह महाराज बड़ा छूटना मुश्किल है। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, कुकर चौक चटाइए चाकी चाटन जाए। एक पुराणों में ऐसा वर्णन आता है, एक महात्मा जी के वहां कुतिया रहती थी। तो महात्मा बड़े बड़े भोले वाले सीधे साधे थे। बोले ये बेचारी कुतिया बड़ी दुख पा रही है। तो महात्मा जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से उसको बढ़िया सुंदर एक युवती बना दिया, कन्या बना दिया। और महात्मा जी की तपस्या से इतनी सुंदर रूपवती हो गई। एक बार एक राजा वहां से निकला तो उस कन्या को देखा तो राजा मोहित हो गया। राजा ने कहा, अरे महाराज जी ये आपकी कन्या अगर आप मुझे दो तो मैं इसको अपना रानी बना लूं। तो राजा ने मांगा तो महात्मा जी ने मना नहीं किया, बोले ले जाओ भैया। उस कन्या को दे दिया। अब वह विवाह करके राजा के वहां चली गई। राजा के वहां रानी बनकर ठाठ बाट कोई कमी नहीं महाराज। पर कुछ दिनों के बाद में राजा देखते कि उनके जो घर में दिए होते थे, दीपक में जो घी डाला होता था वो रात्रि में कोई खा करके चाट करके चले जाते थे। तो राजा विचार करने इतो सारो पैरों और हमारे महल के अंदर ये कौन चाट करके, बिल्ली कहां से आती है, कुतिया कहां से आती है। राजा बड़ा विचार बढ़ गया। राजा ने कहा पहरा और बढ़ाओ। अब तो महाराज सिपाही चारों तरफ से रात दिन खड़े रहने के पहरा लगा के देख लिया, पर राजा के महल में वह दीपक की जो बत्ती घी है वो रात्रि में ही कहीं न कहीं चट जाता है। राजा ने कहा ये तो पहरा मुझे ही लगाना पड़ेगा। अब तो महाराज राजा एक रात्रि में बैठा पहरा देने के लिए। तो रात्रि मध्य रात्रि में वह रानी उठी और उसने जीभ से उस दीपक को चाट लिया। राजा बड़ा हैरान हो गया, बोले यहां कोई कमी नहीं है, फिर भी ये कैसे हुआ। राजा गया महात्मा के पास में, बोले महाराज जी बाकी तो सब ठीक है, पर ये कैसी टेबल लग गई इस रानी को, ये जीभ से उसको दीपक को चाटने कब से लग गई, आखिर में क्या है। तब महात्मा जी ने बताया, भैया ये मेरे आश्रम की कुतिया थी और कुत्ती की जो आदत थी वो दिया चाटने की वो गई नहीं है, रानी बन गई। इतना बड़ा उच्च पद हो गया। इतना श्रेष्ठ पद मिलने के बाद में जो भीतर से वासना बैठी थी
वो गई नहीं। तब राजा ने प्रार्थना की, बोले महाराज जी आपने जब इतना काम कर लिया तो काम थे भी करो। राजा ने, महात्मा जी ने कृपा की, उस रानी की आदत को छुड़ाया, तब जाकर के राजा को कहीं से चैन आया। तो कहते हैं महाराज ये जो विषय वासनाओं का संस्कार है, ये जल्द एक बार पड़ गया, लत लग गई, तो फिर यह छूटने वाली नहीं है। जो मैं मानो मरी गयो, मरी के भयो सबूत, पेड़ में ते उड़िल गयो, ऐसो मेरो पूत। ये विषय वासना हम सोते अरे आ मारो मन, बोले मारो मन तो कटी जावे कौन, एकदम भगवान रे में लाग जावे। पर महाराज थे तो अटे बैठा रहो, मन कटी जा संसार रे मैं कड़ी बातों में भाग जावे, किन्ने ठाई नहीं पड़े। बस वही घटना इधर श्री बिल्वमंगल जी महाराज के साथ में वही, उस स्त्री को देखा, युवती स्त्री थी, और उसका मन उसकी ओर खिंच गया। ये चले गए। कहते हैं कि महाराज जैसे ही वे, स्त्री तो घर में चली गई, पर ये जो है द्वार के पास, दरवाजे के पास में खड़े रह गए। आयो वा को पति द्वार, देखे भागवत ठाड़े, बड़े भागवत पूछी वधु सो जनाइए। जब उनका पति बाहर से आया तो देखा कि महात्मा, बड़े अच्छे महात्मा, एकदम तिलक लगाया, माला पहने हुए, कसाई वस्त्र धारण किए हुए। तो विचार किया कि महात्मा मेरे घर के द्वार, क्योंकि वो वैसे भगवान का भक्त था, वो गृहस्थ, तो इसलिए उन्होंने मन में सारे मेरे घर में महात्मा आए और मेरी पत्नी ने अभी तक इनको अंदर लेकर के क्यों नहीं बैठाया, इसको पानी का क्यों नहीं पूछा, भोजन नहीं क्यों नहीं कराया। महात्मा जी को इन्होंने प्रणाम किया और सीधे घर में जाकर के पत्नी को डांटा। बोले महात्मा खड़े हैं बहुत देर से, और महात्मा को तुमने घर में अंदर क्यों नहीं लाया। तब उसकी पत्नी ने जो बात थी वो कह दी, क्योंकि बिल्वमंगल जी भी उनके पीछे गए थे। बिल्वमंगल जी एकदम खुले गए थे, सबके सामने गए थे। तो जब उस पत्नी ने पति से ये बात कही कि ये तो मुझे चाह रहे हैं, उस समय उस गृहस्थ ने कहा अरे ये तो साधु हैं, कंठी माला धारण की हुई हैं, और ये भगवान का भक्त हैं, भगवान की भक्त की सेवा करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि महाराज जिन संत महापुरुषों को स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनका दर्शन करने से हमारा जीवन का कल्याण हो जाता है, जिनके चरण छूने से हमें परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज अपने घर में संत आया है, तुरंत उस भक्त ने कहा सेवा कीजिए, अपने पत्नी से कहा जाओ सेवा करो उनकी। और ये भगवान की भी आज्ञा आदि पुराण में कहा गया है, विषयाचारकारी च मद भक्त सर्वदा शुचि। कभी मेरा भक्त अगर विषय वासनाओं में फंस भी जावे तो भी वो संसारी व्यक्ति से तो शुद्ध ही रहेगा। मतलब कोई भी कामना के कारण कोई ऐसी घटना घट जाए और वो चूक जाए, पर चूकने के बाद में भी वह भक्त तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त ही रहेगा। इसलिए उसमें भी दोष नहीं देखना चाहिए। संत है अनंत गुण अंत को पावे। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं महाराज संत अनंत है, उसका कोई गुण कोई पार नहीं पा सकता है। जाको जाने रतिवंत कोरी जे पहचाने। संत की महिमा को कोई प्रेमी व्यक्ति ही जान सकता है, नहीं तो हर कोई संत क्या है, संत का स्वरूप क्या है जान नहीं सकता है। इसलिए तो भक्तमाल में कहा है कामी साधु ही कृष्ण कही, लोभी ही वामन जानी,
क्रोधी को नरसिंह कही, नहीं भक्ति की हानि। अगर कोई कामी साधु मिले तो भगवान कृष्ण को स्वरूप मान करके राम राम कर लिया और चलते बसे, उनकी निंदा करके हम क्यों नरक में पड़े। अरे भाई कोई कामी है तो है, हम उस कामी साधु की या कामी व्यक्ति की हम क्यों निंदा करें, हम अपने जीवन में पाप की कमाई क्यों करें। और अगर कोई क्रोधी है तो है, इसलिए हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए उस भक्त ने कहा कि जाओ, जा करके इनकी सेवा करिए। पत्नी ने कहा ये तो पतिव्रता धर्म से विमुख हो जाएगा, मैं तो आपकी पत्नी और आप ऐसे दूसरे पुरुष के पास मुझे भेज रहे हैं। तब कहा कि मैं, पति कह रहा है ना, और तुम मेरा प्रिय करोगी तो मेरे प्रभु खुश हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे और ये महात्मा खुश आ जाएगा, तो तुम्हारे लिए तो पूरा मंगल ही मंगल है, इसलिए तुम मेरी बात मान लो। तब कहते हैं कि बोले सद्गुरुदेव की जय। देखिए भगवान ने उनके धर्म की निष्ठा, वो गृहस्थ धर्म है, वो अपने धर्म में अडोगे, कैसा भी कठिन परीक्षा ले रहे हैं, तो भी ठाकुर जी महाराज को वो परीक्षा दे रहे हैं। चलिए सिंगार करी थार में प्रसाद लेके। उस गृहस्थ की जो पत्नी थी, उन्होंने 16 श्रृंगार किए और हाथ में बड़ा सुंदर पकवान भोजन का थाल लिया और थाल लेकर के वह अपने पति देव के आदेश के अनुसार, पहले तो उस महात्मा जी जो बाहर खड़े थे बिल्वमंगल जी, उसको घर में लेकर के अपने महल में, अपने घर में ले जाया, वहां उनको बैठाया और फिर उन्होंने भोजन बनाया, श्रृंगार किया, भोजन की थाली लेकर के गई। और जैसे ही उनके घूंघर की आवाज जब ऊपर चढ़ रही थी अपने घर में, तो उनकी छम 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 करने की आवाज जब आने लगी और उसकी आवाज से उस बिल्वमंगल जी महाराज के हृदय में जो विषय वासना थी वो धीरे 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 जाने लग गई। जैसे ही सामने स्त्री खड़ी हैं 16 श्रृंगार करके, हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा मेरे पति देव ने आपकी सेवा में मुझे भेजा है। ये देखते ही, उसके रूप को देखते ही तुरंत बिल्वमंगल जी महाराज के आंखों से फिर वही अश्रुधारा बहने लग गई। अरे मैं क्या था और कहां बन गया। और उस भाई से कहा भाई ये थाल तुम यहां रख ले और तू जा नीचे से अपने घर से 2 सुई लेकर के आ जा। तो वो तो आज्ञा उसको मानना ही था, उसको सुई लेकर के आए, सुई दी बिल्वमंगल जी के हाथ में। बिल्वमंगल जी ने कहा अरे ये अखियां तुम बड़ी अभागिन हो, तुमने ये हमें कहां कैसा रूप था और मैं कहां भटक करके आ गया। इन आंखों से विषय वासना, इस आंखों से मेरे इस स्त्री का दर्शन की, स्त्री को देखा और इस स्त्री को पाने की मन में मेरी इच्छा हुई। बिल्वमंगल जी ने कहा आज मैं इस आंखों के कारण भटका हूं, इसलिए इन आंखों ने मुझे बड़ा धोखा दिया है और आज इस अभागिनी आंखों को ही मैं नहीं रहने दूंगा। कियो अपराध हम साधु सु दुखायो। उन्होंने तुरंत वे अपने सुइया लेकर के उस स्त्री के देखते देखते अपने आंखों में दोनों सुइयों को डाल दिया और उसी समय खून की धारा बहने लग गई, अंधे हो गए। जितने में उसकी पत्नी जाकर के अपने पति देव से कहा कि वो महात्मा ने तो अपने आंखें फोड़ दी। पति आए, पति ने आकर के कहा अरे महाराज आपने ये क्या किया। तब बिल्वमंगल जी ने कहा उस गृहस्थ से भैया सच्चे संत तो तुम हो, जो तुमने सेवा की ऐसी संसार में कोई गृहस्थ सेवा नहीं कर सकता है। तो मैं तुम्हारे सत्संग से
जान्यो संत स्वरूप, ये की नैना खुल गए, अब देखे हरि रूप। निज बल अब नाही रहो, श्याम हमारे सहाय। अब उन्होंने कहा मैंने संत का स्वरूप आपसे जाना, आपके इस व्यवहार से मेरे हृदय की आंखें खुल गई, और अब मेरा कोई बल नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो उस गृहस्थ ने कहा महाराज जी अब आप यहीं पर ही रहिए, आप अंधे हो गए हैं और हम आपकी सेवा करेंगे, सेवा का अवसर दीजिए। तब उस बिल्वमंगल जी ने कहा भैया तुमने जैसी सेवा हमारी की है वैसी सेवा आज कोई नहीं कर सकता है, और अब तो मैं मेरा जीवन भगवान श्री श्याम सुंदर के भरोसे कर लिया है। सबसे बड़ा भूत मेरी आंखें थी, इस भूत का पीछा छूट गया, अब केवल मेरे मन में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वहां से निकल गए बिल्वमंगल जी और कहते हैं कि अब अंधे तो हो गए और इधर आंखें फोड़ने की इतनी बड़ी पीड़ा, दुखी होते 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 बिल्वमंगल जी जंगल में चले गए, मार्ग भूल गए। 3 दिन तक जंगल में बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे, कोई आएगा तो रास्ता दिखा लेगा। 3 दिन के बाद श्री ठाकुर जी महाराज एक छोटी बालक का रूप लेकर के पधारे और कहा बाबा लो ये प्रसाद पालो। भगवान ने प्रसाद दिया। पहले तो धूप में बैठे थे क्योंकि इनको ठाने कहां पर पेड़ पौधे हैं, तो भगवान ने उनको हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से तरवर छाया चाहता हो, पेड़ की छाया के नीचे लेकर के आए और प्रसाद दिया, भगवान का प्रसाद दिया। तो महाराज उस प्रसाद को पाते ही बिल्वमंगल जी को ऐसा आनंद आया कि महाराज भगवान के हाथ का प्रसाद इतना हृदय में प्रसन्नता भर दी, पहचान गई है जैसे मनु महाराज भगवान को पहचान गए बोली से कि स्वयं भगवान है, तब आप वचन से तो परमात्मा है। और सनातन जी ऋषि ने खीर खा करके पहचान लिया कि ये भगवान के हाथ से ही प्रसाद मिला है। निषाद राज गुह जब भगवान को गले मिला तो पहचान के बोले ये भगवान स्वयं परम परमात्मा है। तो आपने भी भगवान को पहचान लिया, बोले भगवान है। तो इन्होंने पूछा, बोले तुम ये यहाँ पर कहाँ पर? बोले मैं बाबा मैं गवालिया हूँ, गाय चराने के लिए आया था और आपको देखा तो मैं लेकर के आ गया। तो भगवान ने हाथ जब पकड़ करके उनको लेकर के, तो हाथ का स्पर्श होते ही बिल्वमंगल जी ने समझ गया भगवान है। तो तुरंत भगवान के हाथ पकड़ते हुए बिल्वमंगल जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान ने देखा ये तो गड़बड़ हो गई और भगवान तुरंत उसके हाथ को छुड़ा करके हाथ छुड़ा दिया। उस समय बिल्वमंगल जी महाराज कहते हैं, बाहां छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय ते जब जाओगे सबल जानो तो। आपने हाथ छुड़ा तो दे दिया, चले गए, पर मेरे हृदय से जब आप छुड़ा करके जाओगे तब आपको बलशाली मैं समझूंगा। अब तो भगवान श्री बिल्वमंगल जी महाराज समझ गए, बोले ये साक्षात भगवान ही हैं। और आपने बड़ा सुंदर कहा, कोई रसिक श्याम रस पीवोगे, पीवोगे सोई जावोगे जानोगे। भैया कोई जब राम रस पियोगे तो ही आप भगवान को जान सकोगे। खुली गए नैन ज्यों कमल रवि उदय भय। और अब भगवान का स्पर्श होते ही श्री
बिल्लू मंगल जी महाराज के नैन खुल गए। नैन खुल गए यानी कौन से नैन? बोले भीतर के ज्ञान और वैराग्य के। ये नैन तो अंधे थे, पर भीतर के ज्ञान और वैराग्य के नैन खुल गए। मुरली सुमधुर राख्यो, मद भरी मानो ढरी आयो, कानन में आनन में भास भयो है। और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि कानों के द्वारा जब हृदय में उतरी तो महाराज जैसे सूर्य उदय होता है और कमल खिल जाते हैं, उसी तरह श्री बिल्व मंगल जी महाराज का हृदय एकदम खिल गया। मुरली, ये मुरली की ध्वनि से भगवान को पहचान गए। अब आज बिल्व मंगल जी मन में विचार करते हैं, अरे ये नेत्र अगर होते तो भगवान को मैं बड़े प्रेम से अपने नेत्रों से निहारता। आज मेरे नेत्रों की कमी मुझे आभास हो रही है। अगर मेरी आंखें नहीं फूटती तो आज मैं भगवान श्री श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से निहारता। और आपने तुरंत वहीं पर ही चिंता मणिर्जयति सोम गुरुर में गुरु, शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखी पिंची मौली। आपने पहले से ही अपनी लेखनी प्रारंभ की और लेखनी में सबसे पहले उस चिंतामणि वैश्या को प्रणाम करते हैं कि मेरे जीवन का पहला गुरु है चिंतामणि वैश्या, और मेरे दीक्षा गुरु हैं सोमनाथ जी महाराज, सोमगिरी जी, और शिक्षा गुरु वर स्वयं मोर पंख धारी भगवान श्री कृष्ण ही मेरे शिक्षा गुरु। तीन तीन गुरुओं से हमने यह शिक्षा प्राप्त की है। प्रेमदम चमे कामदम चमे, वेदनम चमे वैभवम चमे। मुझे प्रेम का दान करने वाले, मुझे समस्त प्रकार की कामनाओं से रहित करने वाले, मेरे ज्ञान और वैराग्य के ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले और मेरे जीवन के प्राण धन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। वेद कहते हैं, भागवत जी कहती हैं, महाराज जिसके हृदय की ग्रंथियां खुल जाए उनके जीवन के सारे संशय मिट जाते हैं। चिंतामणि ने जब सुना कि बिल्व मंगल जी वृंदावन पहुंच गए हैं और बिल्व मंगल जी के ऊपर भगवान की कृपा हुई, अब तो महाराज ऐसी कृपा हो गई कि ये बस निकुंजों में नित्य भगवान का गुणगान करते रहते और भगवान समय पर उनको प्रसाद का दोना पहुंचा जाते, बड़े प्रेम से प्रसाद पा लेते और बड़े प्रेम से भगवान का गुणगान करते। वैश्य को पता चला चिंतामणि, तो वह भी अपना खींच करके तुरंत श्रीधाम वृंदावन आ गई और इन्होंने मिलकर के तेरी चौखट पर आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। लाख गुनहा किए हैं गुनहगार हूँ, लाख गुनहा किए हैं गुनहगार हूँ, इसलिए मेरे कान्हा शर्मशार हूँ, इसलिए मेरे कान्हा शर्मशार। जिस तरह भी करूँ बंदगी मैं तेरी, जिस तरह भी करूँ बंदगी मैं तेरी, उस राह पे चलाना तेरा काम है, उस राह पे चलाना तेरा काम है, तेरी चौखट
घट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, है मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। भक्त अब तो श्री बिल्वा मंगल जी और स्वयं वह चिंतामणि दोनों ही श्रीधाम वृंदावन में मिले। बड़ा अपार हर्ष हुआ है। बिल्व मंगल जी महाराज की दिव्य दृष्टि है, क्योंकि वो अंधे हैं, आंखें नहीं हैं। इतना हर्ष हुआ, इतना आनंद आया। बात सत्संग करते करते समय बीता, दोपहर का समय हुआ। ठाकुर जी महाराज ने तुरंत बिल्व मंगल जी के लिए प्रसाद भिजवाया। तो बिल्व मंगल जी ने कहा, चिंतामणि लो ये भगवान का प्रसाद। तो चिंतामणि ने कहा, जो ठाकुर तुझे दे सकता है तो वो मुझे देगा, तो ही मैं उनसे हाथ से लूंगी, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी, क्योंकि मैं भी उन्हीं की शरण में आई हूं। तो भगवान कहते हैं कि चिंतामणि को भी प्रसाद देने के लिए पधारे। इस तरह से चिंतामणि और श्री बिल्व मंगल जी महाराज सदा सदा के लिए भगवान के उस श्रीधाम वृंदावन में निकुंज में रह करके बड़े प्रेम से भगवान की लीलाओं का गान करने लग गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दूरे न देखियो पराधी, लगियो न देखियो बान, मैं तो ही पूछो हे सखी, की विधि निक्षे प्राण। भगवान की तड़फन में वह एक सखी कहती है कि मेरे प्राण कैसे भगवान में जाकर के मिलेंगे, क्योंकि जब तक प्राण रहेंगे तब तक भगवान के लिए तड़फन रहेगी। और ये तड़फन अब मैं अधिक देर तक रहना नहीं देना चाहती हूँ। श्री जी के हाथ से प्रसाद पाया और दोनों ही सदा सर्वदा के लिए भगवान के भक्ति में लीन हो गए। जय ब्रह्मा जी की। तब कहा कि भाई ये आखिर में बिल्व मंगल जी और चिंतामणि थे कौन, कौन सा इसका इतना बड़ा रिश्ता बना और कहां से ये आए। तब कहा, चिंतामणि पूर्व जन्म में एक राजपुत्री थी, राजा की कन्या थी, और राजा उससे अत्यंत प्रेम करता था। अभी ये कुंवारी थी और उसी समय इनके प्राण निकल गए। एक पुत्री थी, राजा ने इसके विवाह के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा था। तो जब वह मर गई तो राजा ने सोचा, अब मैं इस धन को क्या करूंगा। तो उसकी अंतिम यात्रा के साथ में उनके साथ में सारा धन, उसको जलाया नहीं, उनको दफनाया, क्योंकि छोटी थी, विवाह किया हुआ नहीं था। और यह दृश्य एक संत सन्यासी थे, वो देख रहे थे। तो सन्यासी के मन में आया कि इतना सारा धन ये बेकार में इसमें इसके साथ में गाड़ रहे हैं शमशान में, अगर ये धन मिल जाता तो मैं बहुत बड़ा संतों के लिए भंडारा करता। मेरे गुरु महाराज जी की इच्छा थी कि बहुत बड़ा भंडारा करूं, और ये धन यहां मिल रहा है। तो कहते हैं कि रात्रि में वो सन्यासी ने जाकर के उसको खोदना शुरू किया। तो वहां से आवाज आई, उससे शमशान में से उस राजकुमारी ने कहा, हे महात्मा, तुम सन्यासी हो, सन्यासी को कभी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो महात्मा ने कहा, मुझे तो धन चाहिए। तब कहा, जाओ मेरे पिता से कह देना, अभी भी मेरे पलंग के नीचे 2 सोने की ईंटें रखी हुई हैं और आप मांग लेना। महात्मा चले गए, महात्मा ने खोदा नहीं उसको। वहां जाकर के पिता से कहा कि मुझे आपके पास धन रखा हुआ है और आपकी पुत्री ने मुझे यह कहा है। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने वो धन 2 स्वर्ण की ईंटें दे दी। उस धन को लेकर के गए, पर महात्मा के पीछे धन कम बढ़ गया। तब महात्मा फिर गए और उन्होंने उसको खोदा। शमशान में जाकर के राजकुमारी की चिता को, राजकुमारी के शरीर को खोद करके उनके नीचे जो गड़ा हुआ धन था ले गए, और ले जा करके उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया और धन को लगाया उपयोग में। उसी समय
उस शमशान में से राजकुमारी की वहां से आवाज आई, बोले अरे सन्यासी, हमारे मना करने के बाद में भी तुमने स्पर्श किया, स्त्री स्पर्श निषेध था, तो अब तुझे वेश्या के संग में अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। तो महात्मा जी ने कहा, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया? आखिर में इस धन को तो मैंने परमार्थ के काम में ही लगाया। तब उस राजकुमारी ने कहा, तुम वेश्या का आसक्त हो गए, पर मैं ही वेश्या बनूंगी और मैं वेश्या बन करके तुम्हें अपने प्रति आसक्त करके आखिर में भगवान के चरणों में मैं तुझे लेकर के जाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करूंगी। यानी तुम हमारे कारण गिरे हो, मुझे छूने से गिरे हो, तो मैं भी तुम्हारा उद्धार करूंगी। इसलिए तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और मैं वेश्या बनेगा। तब उस महात्मा ने कहा, चलो मैं तो वेश्या का संग करूं, पर तुम वेश्या क्यों बन रही हो? बोले, महात्मा को स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुम्हारे स्पर्श करने के कारण मुझे वेश्या बनना पड़ रहा है, क्योंकि जो निषेध है वो नहीं करना चाहिए। तो वही राजकुमारी वेश्या हुई, चिंतामणि, और वही संत महात्मा बिल्वमंगल ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। और आखिर में उस बिल्वमंगल जी को, ये भगवदीय जीव थे, जन्म जन्मांतरों के भक्त थे, और उसको भगवान के चरणों में लेकर के आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ये भगवान की महाराज लीला बड़ी अपरंपार हैं, भक्तों के चरित्र बड़े अपरंपार हैं, कोई इसका पार नहीं पा सकते। बस ठाकुर जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है। ये जो जीवन है, इस देखो जीवन का तो कोई भी पता नहीं है, और कब यह जीवन चला जाएगा ये भी किसी को भी पता नहीं है। समय रहते हुए अगर हमारी आत्मा, हमारी चेतना जागृत हो जाए गुरु महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के, तो बस जीवन मिले या नहीं मिले, जीवन मिले तो गुरु महाराज जी के चरणों का आश्रय मिले, और नहीं तो भगवान के चरणों का आश्रय मिले, बस यही प्रार्थना है। तो ऐसे भक्तों का चरित्र आपके पास में जब भी समय हो आप सुनिए, आप पढ़िए, और ये पता चले कैसी परिस्थिति में वे भगवान का भजन किया। अब बिल्वमंगल के सामने कैसे कैसे संकट आए, बिल्वमंगल की पत्नी ने किस तरह से दुख सहा। हमारे सामने दुख है ही क्या? कुछ नहीं है। हम तो तुम मैं ऐसे अलझ जाते हैं, कोई संकट नहीं है, कोई समस्या नहीं। भगवान के जीवन में कितना कष्ट आया, फिर भी वे संसार को राह दिखाया है। तो हम सब सदा गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हम सबका जीवन पवित्र हो, हम सबका मन पवित्र हो, हम सबका तन पवित्र हो, और पवित्र शुद्ध आचरण से, शुद्ध मन से होगा। आइए सबसे पहले जब हम लोग सुबह उठते हैं, तो उठते ही हम सबको क्या करना चाहिए? हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। सबसे पहले उठते ही थारी मारी में नहीं लगना है, अपने हाथों का दर्शन करिए और भगवान से प्रार्थना करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। नित्य प्रति उठ करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करें, और सबसे बड़े क्रिया से ज्यादा भाव प्रधान होते हैं। भाव विशुद्ध होंगे उतनी हमारी साधना आराधना श्रेष्ठ होगी। तो भाव ये करें कि हमारे हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है, हाथों के मध्य में सरस्वती का वास है, हाथों के मूल में भगवान का वास है, और ज्ञान, लक्ष्मी और भगवान ये तीनों ही आपको प्राप्त करना है, और इसी जन्म में करना है, इसी समय करना है। तो बोले अपने हाथों के द्वारा आप सत्कर्म करिए, वाणी के द्वारा किसी की ईर्ष्या मत करिए, और सदैव सबका भला चिंतन करते रहिए।
आप सत्कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान की कृपा तो आपके ऊपर है, सदा है। फिर अपने सब काम करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देवें। और संध्या वेला में जब आप सोने के लिए जाते हैं, सोने से पूर्व जरूर एक बार अपना आत्मनिरीक्षण, दिन भर के अपने कर्मों का लेखा जोखा आप जरूर कर लें कि आज के कर्म मेरे अच्छे हुए हैं या बुरे। अगर अच्छे हुए हैं तो भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु आपकी कृपा से अच्छे हो गए। और अगर कोई बुरे कर्म बन गए, बुरी वाणी निकल गई, तो भगवान से क्षमा याचना मांगना, बोले प्रभु ये गलती हो गई है, आप क्षमा करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, किसी को बुरा नहीं कहूंगा, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा, आपकी कृपा बनी रहे। इस तरह से सोते समय भी भगवान के चरणों में सदा सदा चिंतन करते हुए, भगवान को याद करते हुए अगर आप सोएंगे तो आपको रात्रि में दुख भरे स्वप्न नहीं आएंगे। और रात्रि में महाराज स्वप्न नहीं आए जने नींद बड़ी हकरी आई, और नींद हकरी आई जने स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेला, और भगवान का भजन चिंतन मनन भी बढ़िया चलेगा। बस यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज की वाणी को यह विराम और विश्राम देते हुए आइए सब लोग अपने हाथों को हृदय के पास में रख करके, अरे भगवान श्री कृष्ण आज अवतरण होने वाला है, राम जी आ गए और कृष्ण जी सायंकाल में अपने हृदय में पालने में कन्हैया झूले पलना निक हौले हींडा दीजो। तो ये हम लोग अपने हृदय रूपी पालने में ठाकुर जी महाराज को झुलाने का प्रयास करेंगे। आइए भाव और श्रद्धा के साथ प्रभु के चरणों में मंगल प्रार्थना करेंगे। सुखी रहे संसार में, दुखिया रहे न कोई, सुखी रहे धन धान्य भरपूर रहे, रोग दोष ना होए, गुरुवर रोग दोष ना हो, भाव मन में भरे, द्वेष करे ना कोई, प्रेम भाव मन में भरे, द्वेष करे ना को, गुरु चरण सेवा करे, मन भगवन में होए, गुरुवर मन भगवन में हो। वत्सल भगवान की जय, ब्रह्मा जी भगवान की जय, सावित्री माता की जय, श्री केतेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं विराम और विश्राम देते हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। श्री गुरु महाराज जी का आदेश है, कथा की प्रसादी लेने के बाद आप सभी लोग भोजनशाला में जाकर के भोजन प्रसादी और फलाहार प्रसादी अवश्य ग्रहण करें। और अभी रात्रि 12 बजे में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव हम सब लोग मनाएंगे। 12 बजे वहाँ पर महाआरती का आप सब लोग आराम से दर्शन करें और आराम। आँखों को अपनी फोड़ा बंसूर दास बोले, क्या खूब नाता जोड़ा, अंधा भी आ रहा है मोहन तेरी गली में, अंधा भी आ रहा है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कन्हैया तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कन्हैया तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में।
गजग्राह जल के अंदर लड़ने लगे लड़ाई, गज हार गया बाजी जब जान पे बन के आई। मोहन को दी दुहाई आकर हुई सहाई, बाहर निकल के बोला गज धन्य प्रभु तेरी प्रभुताई। क्या तार लग रहा है मोहन तेरी गली में, क्या तार लग रहा है मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कन्हैया तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, कन्हैया तेरी गली में। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। यशोदा के कन्हैया गोपाला, यशोदा के कन्हैया गोपाला, गौओं के चरैया गोपाला, गौओं के चरैया गोपाला। अरे रास रचैया नंद लाला, अरे रास रचैया नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। हो मैं